बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए गोस्वामी जी रामायण प्रारंभ करते हैं। नौमी भौमवार मधुमासा। राम जन्म रामनवमी चैत्र में होती है ना, वही योग बना जो राम जन्म के समय बना था। संबत 1631 और कारों कथा हरिपद धर शीशा। संबत 1631 में रामनवमी मंगलवार का दिन था, तब गोस्वामी जी ने रामायण प्रारंभ की। अब आगे की बात सुनिए। गोस्वामी जी यद्यपि राम भक्त हैं, लेकिन वे सभी देवताओं की वंदना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवोपासना अनादिकाल से चली आ रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा बात। पंचदेवोपासना जिसमें गणपति, सूर्य, भगवान विष्णु, शंकर और भगवती दुर्गा। कितने हुए? ये 5 हुए। किसी भी एक देवता में आपका मन लग जाए, आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। आप एक इष्ट बना लीजिए और पूजा सबकी करते रहिए। अगर पराम्बा भगवती दुर्गा आपकी इष्ट हैं, उनको प्रधान रूप में आप बैठाल दें, बाकी सबकी पूजा करें। भगवान राम आपके आराध्य हैं, तो आप राम को प्रधान बना के बैठा लीजिए, बाकी दूसरा। हाँ देखो, गोस्वामी जी राम भक्त हैं, लेकिन जब वो रामायण लिखने लगे तो उन्होंने सभी देवताओं की वंदना की है। देखो, गणेश की वंदना की तो आपने सुना, सरस्वती और गणेश की। उसके बाद भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। मैं भगवान शंकर और भगवती दुर्गा के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। जब तक पराम्बा भगवती दुर्गा की कृपा न हो, जब तक भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर प्रसन्न न हो, तब तक हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। भगवान शंकर अगर विश्वास हैं तो अम्बा पार्वती श्रद्धा है। भगवती दुर्गा की आराधना करने से श्रद्धा बढ़ती है और भगवान शंकर की सेवा करने से आपका विश्वास बढ़ता है। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों बढ़ जाते हैं तो हृदयस्थ परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसके बाद भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने गुरु की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यं गुरुम शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु के ऋण से आप कभी उरण नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने गुरु चरणों की भक्ति प्राप्त कर ली, उनको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। गुरु जीवंत परमात्मा का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बांधव गुरु पाद पादों में परागा, ये बंदव गुरु पाद पादों में परागा के सुरुचि सुवास सरस अनुरागा के आमी अमूरी मैं चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारो के सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति के जानमान मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गान बस करणी। गुरु चरणों की रज वो दिव्य अंजन है जो हृदय की आंखों का मल धो दिया करता है।
गुरु चरणों के नखों नाखूनों का ध्यान हृदय के अंधकार को मिटा देता है। जैसे साधक सिद्ध लोग सिद्ध अंजन लगा लेते हैं आंख में तो पहाड़ों में छुपे हुए रत्न दिखाई देते रहते हैं, इसी तरह जिनके हृदय में गुरु चरणों के प्रति भक्ति जाग गई, श्रद्धा जाग गई, उनको भी परमात्मा के दिव्य रत्न, गुण लीला रूपी रत्न प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा करते हैं। गुरु के प्रति उन्होंने सादर वंदना की है। इसके बाद कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी के चरणों में वंदना की है। भगवती सीता के चरणों में वंदना की, जिनकी द्वारा भगवान राम संसार की रचना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नटोहम राम वल्लभाम। राम वल्लभा भगवती जनकनंदनी जानकी को प्रणाम करते हैं, प्रभु राम को प्रणाम करते हैं और फिर ये बतलाते हैं कि ये जो रामायण में लिख रहा हूं ये समस्त वेद पुराणों का सार है, उनसे सम्मत है और कुछ संतों की वाणी भी इसमें सम्मिलित हुई है। रामायण की रचना का उद्देश्य है कि मुझको शांति मिले। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनुति। भाई मैं अपनी शांति के लिए रामायण लिख रहा हूं। और जब रामायण लिख ली गोस्वामी जी ने तो किसी ने पूछा कि आपने अपने हृदय की शांति के लिए रामायण की रचना की, शांति मिली कि नहीं? तो अंत में कहेंगे साथ में उसमें कांड में, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं को। जिन प्रभु की कृपा से मुझको परम विश्राम मिला, परम शांति मिले, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जीवन मेरा सफल हो गया। रामायण एक बात सिर्फ कहकर आरती कराते हैं, वो ये कि रामायण का प्रारंभ तुलसीदास जी ने वा से किया है और रामायण की समाप्ति भी वा पर की है, वा अक्षर लेकर। पहले श्लोक में क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम वा, और समापन का श्लोक कौन सा है? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मान वा। वा से प्रारंभ करके वा पर पूर्ण करने का क्या उद्देश्य था? हमारे तंत्र शास्त्र में वा अक्षर जो है वो अमृतवाची होता है। वम अमृतात्मकम ऐसा लिखा है, नहीं? तो वा से प्रारंभ और वा पर पूर्णावती का संकेत है कि इसके अंदर अमृत भरा हुआ है, अगर इसे पी लोगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। शेष चर्चा सायंकाल की बैठक में श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा। सियावर रामचंद्र जेहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदनो करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
श्लोकों में वंदना करने के बाद जब वे दोहा चौपाई सोरठा लिखने लगे हिंदी में, तो सबसे पहले फिर वे गणपति की वंदना करते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, वे गणनायक गणपति भगवान हम पर कृपा करें, जो बुद्धि के भंडार हैं। गणपति भगवान की स्तुति करने के बाद क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीमन नारायण को भी वो सादर वंदन करते हैं, ये कहते हुए कि परमात्मा मेरा हृदय भी क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में रहने वाले कभी मेरे हृदय में भी आकर आप निवास करो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयनो करहु सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर। अम्बा पार्वती और भगवान शंकर की पुनः स्तुति करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा आयनो, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। इस तरह से देवताओं की वंदना, गुरुदेव की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना। वंदम प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना गया है, ध्यान दीजिए। प्रभु मूर्ति महिदेव मयी है। शास्त्र कहते हैं तपस्वी ब्राह्मण का दर्शन परमात्मा के दर्शन के समान होता है। जैसे जलों में गंगा जल पवित्र है, इसी तरह मनुष्यों में ब्राह्मण को पवित्र माना गया है, क्योंकि वे मार्गदर्शक होते हैं। उनके द्वारा समाज को परमात्मा से मिलने का एक मार्ग दिखता है। वंदो प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हर। और सुजन समाज सकल गुण खानी, के करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। संतों की वंदना भी गोस्वामी जी ने की है, और संतों की वंदना करते उन्होंने कहा कि संत कपास की तरह होते हैं। जैसे कपास रुई साफ सुथरी होती है, इसी तरह संतों का जीवन भी साफ सुथरा होता है। उनके जीवन में कोई कलंक नहीं होता। वे संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। इसी तरह से संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। आपको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना हो तो यहां से वहां जाना पड़ेगा, लेकिन सत्संग चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां भगवत कथा प्रारंभ हो जाए, आप समझ लीजिए कि हम तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए हैं। राम भक्ति जहाँ सोर सारी धारा, और सारसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। के विधि निषेध माय काली माल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। गंगा यमुना सरस्वती तीन धाराएं तीर्थराज प्रयाग में। तो जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल पड़े वो सरस्वती की धारा है, राम भक्ति की कथा गंगा की पावन धारा, और विधि निषेधात्मक जो प्रवचन है वो यमुना की धारा है। ये करो ये न करो, ये विधि निषेध कहलाता है। तो ये तीनों कथाएं जहां चल पड़े वो तीर्थराज प्रयाग है।
जहां भगवान शंकर और भगवान राम दोनों की कथाएं हों वो त्रिवेणी है। हरिहर कथा विराजत बेणी। सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान देंगे ना। यद्यपि प्रयागराज में नदियां 3 हैं लेकिन दिखाई 2 देती हैं, एक गुप्त है। तो उसका नाम त्रिवेणी क्यों पड़ा? हमारे यहां संस्कृत में चोटी को त्रिवेणी वेणी कहते हैं। वेणी, जो देवियां चोटी गुथती हैं ना, वो 3 हिस्से बना करके गूंथा करती हैं, लेकिन देखो तो 2 ही दिखती, एक छुप जाती। तो जैसे बेणी गूंथी जाती है 3 हिस्से में लेकिन दिखाई देती है 2, इसी तरह से यहां नदियां 3 हैं लेकिन भगवान शंकर समाधि में पहुंचे और फिर कथा सुनानी प्रारंभ की। कौशिकी संगीता में लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा। भगवान शंकर ने पार्वती अम्बा को अमर कथा सुनाई। ये तो अपन बार बार सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अमर कथा कौन सी है? तो वो वहां लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा। और भागवत में ऐसा लिखा है कि न स गर्भ गता भूया मुक्ति भागी न संशया। जिसने भागवत की कथा श्रद्धा से सुन ली वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आए। ये शरीर छूटने के बाद वो वहां पहुंच जाएगा जहां से दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमेशा आनंद में रहे। शुकदेव भगवान भी ये कथा सुनने लगते हैं। पार्वती अम्बा सुनती जा रही, भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, समाधि योग में स्थित होकर सुना रहे। भागवत समाधि भाषा कहलाती है, समाधि की भाषा है। सभी लोग इसका अर्थ जल्दी नहीं समझ पाते। अच्छा, पार्वती अम्बा हूं हूं करती रही और जब 10वां स्कंद समाप्त हुआ तो नींद आ गई। शुकदेव भगवान हूं हूं करते रहे। 12वें स्कंद के बाद जब आंख खुली पार्वती सो रही। हूं हूं कौन कर रहा? पार्वती जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु 10वां स्कंद की समाप्ति तक मैंने बहुत सावधान होकर सुना, पता नहीं क्या आपकी माया थी कि बाद में मेरी आंख लग गई, पर हूं कौन कर रहा था? जब देखा तो शुकदेव जी तोते के रूप। भगवान शंकर ने चाहे इसको मार दें, नहीं, जो खुफिया होते हैं घुसपैठिए, उनको लोग मार डालना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, फेंक दिया, चला दिया। शुकदेव जी वहां से भागे और वेदव्यास की पत्नी पिंगला के पेट में चले गए। वो बाल सुखा रही थी, उसी समय उनको जम्हाई आई तो उदृष्ट हो। पार्वती जी बाद में बोली भगवान शंकर से, प्रभु, इसीलिए तो लोग आपको भोला शंकर कहते हैं। एक और तो आप कहते हो कि भागवत की कथा सुन ले वो अमर हो जाता है, और दूसरी ओर सुखदेव को आप मारना चाहते हो। जब वो अमर कथा सुनी चुका तो मरेगा कैसे, ये तो बताओ। और ऐसा मान लो कि भगवान कृष्ण का ही संकल्प। 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे शास्त्र के, और वहीं भगवत चिंतन आत्मचिंतन करते रहे। व्यास जी ने प्रार्थना की, भाई कौन ऐसा योगी पत्नी के गर्भ में आ गया जो बाहर आने नहीं चाहता। शुकदेव भगवान ने कहा कि मैं बाहर तब आऊंगा जब मुझे ये वचन मिल जाए कि भगवान की माया मुझ पर हावी नहीं होगी। पैदा होने के बाद भगवान की माया एकदम पकड़ती है। भूमि परत भाढ़ावर पानी और जनु जीवहि माया लपटानी। ये 3 इच्छाएं बड़ी जबरदस्त होती। इन 3 इच्छाओं पर विजय पाना बहुत कठिन है। वो तो ऊपर वाला कृपा कर दे तो ठीक। एक तो बेटे की इच्छा, दूसरे धन की इच्छा, और तीसरे समाज में सम्मान पाने की जो इच्छा है, ये हर व्यक्ति में, और ये कटती नहीं। ऊपर से वैराग्य भी हो जाता है, कुछ नहीं, बेटे पोते कुछ नहीं,
भजन में भी लग जाते हैं, पर जरा सा संकट आ जाए बेटे पोते पर छटपट आ जाता है। क्या समझा? माने इस ममता को काटना बड़ा कठिन है। अतिशय प्रबल देव तव माया, और छूटे राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये था, तुम्हारी कृपा पाव कोई। ईश्वर की कृपा के बिना प्रभु की माया पर विजय पाना बहुत कठिन है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया है, 18 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत बनाया है, और हिमालय में बद्रीनाथ से भी 12 मील ऊपर सरस्वती नदी के किनारे बर्फ में रह के जो भजन करते हैं वेदव्यास, उनके मन में भी पुत्र की ममता ने एक बार उनको हिला दिया। ये थे बड़ा कठिन। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ममता अब खत्म हो गई, अब हमारा घर में कोई नहीं है और हम अब भजन करेंगे, लेकिन वो सूक्ष्म ऐसी दबी रहती है कि समय पाकर एकदम उभरती। जब सुखदेव भगवान प्रकट हुए और थोड़े समय के बाद वो महाराज जवान हो गए, इतने सुंदर थे, भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूप ही हो गए थे। घुंघराले घुंघराले बाल, चांद जैसा मुखार बिंद, लंबी लंबी आंखें, लंबी घुटने से नीचे तक उनकी भुजाएं, शरीर एकदम कोमल। भागवत में उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। अभी जनेऊ संस्कार हुआ ही नहीं और सुखदेव जी घर से निकल के चल पड़े तप करने के। कहते मैं घर में नहीं रहूंगा, भजन करूंगा। अरे सुखदेव घर से निकले कि वेद व्यास के मन में वो ममता जाग उठी। देखो इतना सुंदर पुत्र मिला, कुछ दिन और घर रह जाता तो अच्छा है। पुत्र जा रहा है, अपने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को उपदेश दे रहे हैं कि भजन करना चाहिए, और आज पुत्र जा रहा है, अपने को रोका लेकिन नहीं रोक पाए, उठ के दौड़ पड़े। हा पुत्र, बेटा थोड़े दिन निकले, रुक जाओ। जब महर्षि वेदव्यास ने हा पुत्र कहा तो सुखदेव भगवान तो योगी थे, वृक्षों में समा गए और उन्होंने वृक्षों के अंदर से आवाज दी। हा पुत्र का उत्तर भी हा पुत्र से ही देते हैं। माने वेदव्यास सुखदेव जी को पुत्र कह रहे हैं और सुखदेव जी वेदव्यास को पुत्र कह रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा बेटा तुम मुझे पुत्र क्यों कहते हो? सुखदेव भगवान ने कहा व्यास जी से, इस अनादि सृष्टि में हम लाखों बार आपके पिता बन चुके हैं और आप हमारे बने हो, तो स्थायी नाता कौन सा माने? आपकी जेब में जो रुपया आया है बाबू, वो सोचो तो जरा कितने जेबों से होके आया है और आगे कितने जेबों में जाना है। और जिसके जेब में गया उसने अपना कहा, मेरा कहा, लेकिन वो किसी के पास टिका नहीं। ये जीव भी नोटों की तरह अनादिकाल से चला आ रहा है, एक दूसरे से नाता जोड़ता और तोड़ता, है किसी का अपना नहीं। सुखदेव ने कहा व्यास जी से, जैसे मेरे पीछे दौड़ रहे हो ऐसे भगवान के पीछे लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। वृंदावन पुत्र के उपदेश से पिता को बोध हो गया और व्यास जी वापस लौट आए। जिन्होंने सुखदेव परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना के वैकुंठ दिला दिया। 7 दिन में मुक्ति मिलना बहुत कठिन है बाबा। हजारों ऋषि महर्षि एकत्र हुए थे गंगा तट पर, जहां महाराज परीक्षित बैठे हैं आकर श्रापित होकर। 7 दिन का जीवन है परीक्षित जी के पास, और परीक्षित जी का यही निवेदन था कि इन ऋषियों में बैठा हुआ वो मेरा गुरु जो 7 दिन में मुझे ईश्वर से मिला। कोई महात्मा नहीं उठा ये कहने के लिए कि मैं 7 दिन में मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि मुक्ति तो बहुत कठिन है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। मुक्ति बहुत कठिन है।
सैकड़ों हजारों जन्मों की तपस्याओं के बाद भी मुक्ति मिल जाए तो सस्ती है। विचार विमर्श चल रहा था, सुखदेव भगवान पहुंच गए। वो ज्ञान समुद्र के चांद थे, ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, और उन्होंने वो सिंहासन स्वीकार कर ली जो गुरु के लिए बनाई थी परीक्षित जी ने। सुखदेव भगवान उस पर आके बैठ गए। सभी ऋषियों महर्षियों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, पूजन किया, और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव भगवान ने कहा, हम वचन देते हैं, तुम 7 दिन कथा सुन लो परीक्षित, शरीर छोड़ने के बाद सीधे बैकुंठ जाओगे, दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सके। 7 दिन सुन। मुक्ति की गारंटी सुखदेव भगवान ने दी महाराज परीक्षित। यहां शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में 1 सहस्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। वे हवन यज्ञ से बचे हुए समय में भगवत कथा सुनते थे। अब यज्ञ समापन की ओर है तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारा मोह निवृत्त हो जाए, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, माया मोह से हमारा पिंड छूट जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए, भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाए, ऐसी हम पर कृपा कर दीजिए। क्योंकि ऐसा सुना जाता है पारसमणि मिल जाए तो गरीबी समाप्त हो जाती है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु मिल जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सदगुरु पारसमणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। आपने हमें बहुत दिनों तक कथाएं सुनाई, अब समापन पर समस्त शास्त्रों का जो सार है वो कृपा कर हमें सुना दीजिए। तब सूत जी ने कहा, हम तुमको श्रीमद् भागवत सुना देते। 7 भाई केस तो बहुत दिन चलता है, महत्व तो जजमेंट का ही हुआ करता है ना, फैसला जो अंतिम, केस का ज्यादा महत्व नहीं। 1000 वर्ष कथाएं चली, उनका महत्व ज्यादा नहीं था, समाप्ति पर जो सबका सार सुना दिया गया उसका ज्यादा महत्व था, वो श्रीमद् भागवत। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। वास्तव में तो परीक्षित को श्राप था 7वें दिन मृत्यु का, ये तो एक संकेत है। सही अर्थ ये है कि काल रूपी सर्प हमारे आपके सबके पीछे लगा है, और रविवार से शनिवार 7 ही दिन होते हैं, है ना, और किसी ना किसी दिन समाप्त होना है, तो हमारे आपके सबके पीछे काल रूपी सर्प लगा हुआ है। हम और आप सब परीक्षित हैं। अगर काल रूपी सर्प से बचना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो। अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। लेकिन कथा सुनने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना चाहता है, क्योंकि इनको पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन उतनी बुद्धि भी तो होना चाहिए। बिना उतनी बुद्धि के आप सीए या डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे कैसे? बोलो भाई। हर व्यक्ति फैक्ट्री लगाकर करोड़पति बनना चाहता है, पर फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी तो चाहिए, चलाने की योग्यता तो चाहिए। हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, लेकिन मुक्ति की योग्यता तो चाहिए। कथा कैसे सुननी है पहले तो ये समझ लो। जब महाराज परीक्षित कथा सुनने बैठे, सुखदेव भगवान प्रारंभ कर ही रहे थे कि देखा देवता अमृत कलश लेकर के आ रहे, और देवताओं ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। कैसे पधारे आप लोग? देवताओं ने कहा, भगवान हम अमृत लेकर आए हैं, परीक्षित जी को पिला दीजिए,
सर्प का भय नहीं रहेगा, ये अमर हो जाएंगे। और इसके बदले में आप लोग क्या लोगे? बोले भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। शुकदेव भगवान ने परीक्षित जी की ओर देखा, अमृत पी के अमर हो जाओ। परीक्षित ने कहा नहीं, अमृत तो पीना चाहता हूं, लेकिन देवताओं के द्वारा लाया गया नहीं, आपके मुख से निकला हुआ अमृत पीना चाहता हूं, भगवत कथा सुनना चाहता हूं। अमृत पीने वाला तो एक व्यक्ति ही अमर होगा, लेकिन भागवत कथा सुनने वाले की तो 3 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती हैं, सारा परिवार वैकुंठ जाता है। परीक्षित ने कहा कि मैं अमृत नहीं पीऊंगा, हम तो दुकान के 1 घंटे का नुकसान नहीं सह सकते हैं, परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया है। कितना त्यागी श्रोता है, पहले ये ध्यान देना चाहिए। कितना निष्ठावान श्रोता है परीक्षित। अभी हमारे जीवन में वो वैराग्य नहीं है, इसलिए कथा सुनने के बाद भी जैसा फल लिखा है वो हमें प्राप्त नहीं होता, और तब हम लोग सोचते हैं कि ये अर्थवाद है, ऐसे लिख दिया गया होगा। नहीं नहीं, जैसा लिखा है ठीक वैसे ही है। जिस दिन शुकदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा अधिकारी श्रोता होगा, 7 दिन में ही तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। ये ध्यान रखें, वो निष्ठा। महाराज परीक्षित ने अमृत ठुकरा था, और तब सुखदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ये समझकर योग्य श्रोता मिला है, अधिकारी श्रोता मिला है, और इससे कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी लाल। महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, और 7वें दिन जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, भागवत में लिखा, मनुष्यों को आश्चर्य हो तो कोई खास बात नहीं, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। और ब्रह्मा जी सहसा विश्वास नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने तप नहीं किया, कोई साधना नहीं की, केवल भागवत सुनकर उसका उद्धार कैसे हो सकता है। तो भागवत में लिखा है कि तराजू लेके ब्रह्मा जी ने तौला, तराजू के दोनों पल्लों में, एक पल्ले में दुनिया के सारे यज्ञ दान पूजा पाठ का फल रखा, और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत सप्ताह का फल रखा। और जब उठाया तो भागवत सप्ताह का पुण्य अधिक था, दुनिया के सारे यज्ञ दान का फल लघु था, छोटा था। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भागवत जी को प्रणाम किया, ये मानकर कि भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप। अब परीक्षित के सुनने के बाद संसार में इसका प्रचार कैसे हुआ, इस प्रकरण को महात्म्य के रूप में सुनाया जा रहा है। एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक में आए, और महाराज वे प्रायः सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं शांति नहीं। घर घर में अशांति थी। पत्नी पति लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य लड़ रहे हैं,
आश्रमों में जाएं तो शांति नहीं, मंदिरों में जाएं तो शांति नहीं, किसी सदगृहस्थ के घर भी जाएं तो शांति। नारद जी को आश्चर्य हुआ, भारतवासी सदा शांत रहने वाला, आज हर परिवार हर व्यक्ति अशांत क्यों है? तब तक उनको ध्यान आ गया, एक कलयुग प्रारंभ हो चुका है और लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया है। पाप ही अशांति के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अग्नि में सामग्री को जब हम हवन करते हैं तो वही धुआं बन करके बादल बनते हैं और फिर बरस जाते हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं तो वृक्ष बन करके, अगर कांटेदार वृक्ष का बीज हमने बो दिया तो बीज में कांटे तो दिखते नहीं, लेकिन जब वो वृक्ष बनता है कांटे निकल आते। हम पाप करते हैं तो पाप उतना बुरा नजर नहीं आता, लेकिन जब उसका फल सामने आता है तो वो भयानक होता है और फिर व्यक्ति अशांत हो जाता है। तो कलयुग में व्यक्ति अधर्म को धर्म मान लेता है और धर्म को अधर्म जैसा मान के त्याग देता है, और उसका परिणाम हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। हर व्यक्ति के दिमाग में कोई ना कोई चिंता और परेशानी। नारद जी घबरा गए, तीर्थों में भी शांति नहीं, फिर क्या करें? ध्यान आया, चलो वृंदावन चले, सबसे पवित्र भूमि है वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर्नृत्यति यत्र चो। ये वृंदावन की भूमि धन्य है, जहां भगवान आनंद कंद परमानंद कृष्णचंद्र ने अवतार लेकर के लीला की है, जहां आज भी भक्ति का नर्तन हो रहा है, नाच रही है भक्ति जगह जगह लोग। वृंदावन पहुंचे, वहां भी एक घटना देखी उन्होंने। एक नवयुवती स्त्री बैठी है, बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं और कुछ स्त्रियां बैठी हैं, और वो जो युवती है उन वृद्धों के लिए रो रही है। देवर्षि जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये कौन है, क्यों रो रही हो? उसने कहा, अहम भक्ति ऋति ख्याता। ध्यान से सुने बात को, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म मद्रास में हुआ है। भक्ति सबसे पहले मद्रास से चलती है और कर्नाटक में जवान होती है। आज भी आप दक्षिण की यात्रा करो तो उत्तर भारत को भूल जाओ। गरीबी है ठीक है, लेकिन जितनी भक्ति वहां है, जितनी सादगी वहां और ईमानदारी है, आपके उत्तर भारत में नहीं मिलेगी। भक्ति का जन्म मद्रास में, उसकी जवानी कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात में जाके वृद्ध हो गई। भक्ति कहती मैं भागकर वृंदावन आई, यहां आते ही मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी वृद्ध पड़े हुए। मेरे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, बात को ध्यान से सुनना है। भक्ति के होते हुए भी अगर जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो आपके जीवन में अखंड शांति नहीं रहे। कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे, आनंद का अनुभव होगा, लेकिन घर जाते फिर तनाव आ जाए। जब तक विषयों से मन हटेगा नहीं, वैराग्य जवान नहीं हो, और जब तक आत्मा का ठीक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रबोध नहीं। भगवान की भक्ति करना है, आत्मा का सही स्वरूप क्या है, और संसार से मन को हटाकर जीना है। ये तीन जब आएंगे जीवन में तब अखंड शांति मिलेगी। तो ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, इसका मतलब कि मन में ना ज्ञान है ना वैराग्य, केवल भक्ति है। तो केवल भक्ति से शांति नहीं मिलेगी। देवर्षि नारद ने कहा, देवी ये कलयुग है, कलयुग में भक्ति ही सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग्य की लोग उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए वृद्ध हो गए हैं। पर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान बनाने का प्रयास करता हूं। इस कलयुग में जो पाप करेंगे वे सुखी नजर आएंगे, और जो धर्म करेंगे वे दुखी नजर आएंगे। लेकिन दुखी होकर भी जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे वही सच्चे संत कहलाएंगे, और भगवान उन्हीं को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते। मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान बनाए देता हूं। कलयुग में भगवान की कथा और कीर्तन ही सबसे बड़ा उपाय है। भक्ति देवी रो पड़ी, मेरे बेटों को जवान बना दो देवर्षि जी। नारद जी ने कहा, देवी चिंता नहीं करो,
भगवान कृष्ण का चिंतन करो। जो भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता उनसे कोसों दूर रहा करती है। जो व्यक्ति प्रकाश को जीवन में ले आए, अंधकार उससे दूर रहता है। जो परमात्मा को ले आएगा, माया के दोष उससे दूर रहते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान के चरणों का स्मरण करो। दुखम गमिष्यति, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कशमलात् पालिता गोप सुंदरिया स कृष्ण क्वापि नो गतः। देवर्षि जी ने कहा भक्ति से, देवी द्रौपदी च परित्राता, जिन्होंने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। जब दुशासन ने बाल पकड़े थे द्रौपदी के, उसी समय भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था। दुशासन की भुजा उखाड़ देते, लेकिन प्रभु उस समय नहीं आए, और जब साड़ी खींचने लगी तब क्यों आ गए? उसका एक कारण था। जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े तो द्रौपदी को भगवान की याद नहीं आई, उस समय उसको अपने 5 पतियों की याद आई थी। द्रौपदी को लग रहा था मेरे 5 पति इतने बलवान हैं जो देवताओं को भी मार सकते हैं, और वे उसी सभा में बैठे हैं जहां ये नीच मुझे पकड़ के ले जा रहा है। जब वो देखेंगे इसकी भुजा उखाड़ देंगे, भाइयों को भी मार देंगे अगर विरोध करेंगे तो। वहां पितामह भीष्म बैठे हैं, वहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, वहां मेरी लाज नहीं जाएगी, मेरी रक्षा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। जीव का यही तो स्वभाव है, यही जीव की कमजोरी है। 4 पैसा कमा लेगा तो पैसे पर विश्वास कर लेता है, पैसा मेरी रक्षा करेगा। बेटे 2 बेटे 4 हो गए, लायक हो गए, ईश्वर को भूल जाता है, ये मेरी रक्षा करेंगे। अरे बाबा, अंत में ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। दुनिया में आपका रक्षक कोई नहीं। रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते। गुरु नानक देव जी कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और सोने की लंका थी। लेकिन अन्याय के मार्ग पर चलने का परिणाम यह हुआ कि रावण की मृत्यु के बाद कोई जलाने वाला नहीं रहा, विभीषण ने ही उसकी चिता में आग लगाई। आप दुनिया पर विश्वास करोगे, हमेशा धोखा खाओगे। विश्वास करना भगवान। जब द्रौपदी सबके चरणों में गिर के गिड़गिड़ाई, रोई, और कोई रक्षा करने को तैयार नहीं, और दुशासन ने जब साड़ी पकड़ ली तो आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की याद आ गई, द्वारिकाधीश की याद आ गई। इस समय भगवान कृष्ण ही मुझे बचा सकते हैं। और जब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, हे द्वारिकावासी, हे गोपीजन वल्लभ, मैंने दुनिया को देख लिया, आजमा लिया। जीव को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं आपको छोड़कर। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज बचाओ। अगर मेरी लाज चली गई तो मेरी हंसी नहीं होगी ठाकुर, आपकी हंसी हो जाएगी। और तब भगवान साड़ी बनकर के द्रौपदी के शरीर में लपट। जीव अगर ईश्वर पर विश्वास कर ले, इसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। गोवर्धन धारण करके जिन्होंने ब्रजवासियों को बचाया, वे भगवान कहीं गए नहीं। भक्ति देवी, जो भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, भुक्ति और मुक्ति उनके हाथ में आ जाती है। भुक्ति और मुक्ति तो दासियां हैं। मैं तुम्हारे बेटों को जवान बनाता हूं। कान में मुंह लगा करके देवर्षि नारद ने वेद वेदांत सुनाया, ब्रह्मसूत्र सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन जवानी नहीं मिली।
जब जवान नहीं हुए बच्चे दोनों ज्ञान वैराग तो चिंता हो गई, अब क्या करें। आकाशवाणी हुई, उपाय करो देवर्षि जी, सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें, ये बात गुप्त रही। देवर्षि जी चल पड़े ये कहकर, भक्ति देवी चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारे बेटों को जवान नहीं बना दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देवर्षि नारद आगे बढ़ते जा रहे हैं, मार्ग में जो ऋषि महर्षि मिलते हैं सबसे उपाय पूछ रहे हैं। ज्ञान वैराग को जवान बनाने का कोई उपाय नहीं, ब्रह्मसूत्र और वेदांत ही उपाय था, वो आप कर चुके हो। बद्रीनाथ पहुंच गए देवर्षि नारद, वहां सनकादि चारों ऋषि मिल गए जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो सदा भगवान का संकीर्तन करते हैं, कथा में ही डूबे रहते हैं। हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि। ईश्वर के आश्रित रहकर आप दुनिया में जिएं, आराम से जिंदगी कट जाए। कबीर दास जी का एक दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटिन के बीच में साबित बचा न कोई। चक्की जब चलती है तो कनक पिसती जाती। ये पृथ्वी और आकाश रूपी दो पाट हैं चक्की के। सूर्य नारायण चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, इसके बीच में हम और आप कनक की तरह पिस रहे हैं, मौत की ओर बराबर आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कबीर के पुत्र कमाल ने एक बात कही, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, और कीले पाटी में रहे तो बाल न बांका हो। उन्होंने कहा कि जो बीच में कील है चक्की के, अगर उससे कोई कनक सट जाए, गेहूं सट जाए, सारा दिन चक्की चले, उस कनक का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसी तरह इस जगत का कील है परमात्मा, जो परमात्मा से सट गया उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके जीवन में जल्दी दुख नहीं आएंगे। एक बार विश्वास करके तो देखो। देवर्षि नारद ने जब अपनी कहानी सुनाई सनकादिकों को, तो सनकादिकों ने कहा, देवर्षि जी श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो ना। भागवत की कथा सुनते ही जवान हो जाएंगे ज्ञान भाई। देवर्षि जी को विश्वास नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े वेद, वेदांत, गीता, ब्रह्मसूत्र सुना दिए, जवानी नहीं मिली से कैसे मिली। सनकादिकों ने कहा कि एक बार करके तो देखो भाई, परीक्षण ही सही। गाय की दूध में मक्खन है, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकालोगे तो पूड़ी कैसे तलोगे उसमें। इसी तरह समस्त वेद शास्त्रों में जो मक्खन की तरह भागवत की कथा छुपी थी, महर्षि वेदव्यास ने बाहर निकाली है, आप सुना। नारद जी ने प्रार्थना की, फिर आप ही वक्ता बन जाएं, मैं यजमान बन जाता हूं। सनकादियों ने कहा बहुत अच्छा। सनकादियों का एक नियम है, वो कहते हैं या तो हमें कथा सुना दो या हमसे सुन लो। वृंदावन आप सुनाओ तो हम सुनते हैं, और नहीं तो हम सुनाते हैं, आप सुनो। वो दुनिया की बात नहीं करते। व्यापारियों की तो सारी जिंदगी उसी लेन देन में बीत जाती है, उनकी जिंदगी में चर्चा का विषय घूम घुमा के वही होता है। सनकादिकों का विषय केवल ईश्वर। हरिद्वार गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। सनकादि वक्ता और नारद जी श्रोता, तीनों लोकों में खबर फैल गई। नारद जैसा श्रोता और सनकादि जैसे वक्ता, ये कथा सुनने को सौभाग्य से मिलेगी। तीनों लोक में रहने वाले देवता, ऋषि, गंधर्व, वेद, पुराण, तीर्थ, नदी, सब आ गए। और जो नहीं आ रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला,
भृगु जी उनको बुला के ले आए। भाई कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, समाचार मिल जाए पहुंच जाओ। ये तो शादी विवाह में निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। वृंदावन सब आ गए। अब ध्यान से सुनना है बात को। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भागवत की कथा सदा सुनते रहो, ये शनकादि कहते हैं। एक बार सुन ली, 2 बार सुन लिया, बार बार क्या सुनना है? बोले नहीं, सदा सेव्या भागवत की कथा बार बार सुनते रहो। क्यों? जैसे शराब पीने वाला चाहे न चाहे उसको नशा आएगा, नशा लगेगा, इसी तरह भागवत की कथा सुनने वाला चाहे न चाहे भगवान कृष्ण उसके हृदय में प्रकट होंगे जरूर हो जाए। श्रद्धा से सुने और सदा सुनता। कथा को जीवन का एक अंग बना लो। जैसे चाय पीने वालों के जीवन में चाय पीना एक उनका स्वभाव है, पीना ही है 2 टाइम। चाय कब तक पियोगे? जब तक जियोगे। तो कथा कब तक सुननी है? बोले जब तक जीवन है, जब सुयोग मिलेगा 1000 काम छोड़ के कथा में जाना पड़ा मुझे। यस्या श्रवण मात्रेण, कथा केवल सुन लीजिए, आपके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो। श्रद्धा से सुनिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो फिर कुछ फल मिलता ही नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, वो मानते ही नहीं कि भगवान, क्या फल मिले? और पत्थर को भगवान मान लिया धन्ना जाट ने, तो भगवान उनके अंदर से प्रकट हो। ये तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कौन कौन व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर पवित्र होते हैं? नारद जी ने प्रश्न किया तो सनकादि कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जिन व्यक्तियों ने जीवन भर पाप किया है, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में कुमार्गगामी होकर लगे रहे, भागवत की कथा सुनकर वे भी पवित्र हो जाते हैं। जिन्होंने 5 बड़े बड़े पाप किए हैं, 5 महापाप होते हैं, गोहत्या, ब्रह्महत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी और इनका संग, ये 5 महापाप शास्त्र। ऐसे महापापी व्यक्ति भी अगर कथा सुने तो उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भागवत की कथा नहीं सुनी, तो भागवत में लिखा कि स्वर्ग में बैठे देवता कहते हैं कि इसने मनुष्य का शरीर व्यर्थ प्राप्त किया भारतवर्ष में। इसकी मां बंध्या क्यों ना हो गई, गर्भ क्यों ना गिर गए। सनातन धर्मी हो तुम और जिंदगी बीत गई, एक बार 7 दिन का टाइम नहीं निकाल सके भगवान के लिए। भागवतकार कहते वो नर के रूप में पशु है, पशु। धिक तम नरम पशु सम और भूवि भार भूतम, वो तो पृथ्वी का भार है, ऐसा देवता कहते हैं। स्वर्ग में बैठे कथा सुनो। देखो, एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनेंगे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये सारी कथाएं व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हैं। हमारी आपकी आत्मा का ही नाम आत्मदेव शर्मा है। और पत्नी धुंधली माने बुद्धि, विषयासक्त बुद्धि ही धुंधली है। जो बुद्धि विषयों में लगी रहती है उसमें ज्ञान की योग्यता नहीं रह जाती, वो जड़ हो जाती है। आत्मदेव शर्मा ने जितना धन कमाया आधा दान करते रहे, किसी तरह पुत्र हो जाए, लेकिन नहीं हो। दुखी होकर जंगल चले गए, एक महात्मा मिले। महात्मा को देखते ही चरणों में गिर के रोने लगे। महात्मा ने कहा
कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, देवता क्यों रो रहे हो? भगवान प्रभु ने सब कुछ दिया लेकिन संभालने वाला नहीं। पितरों को पिंडा पानी कौन देगा? वंश नष्ट हो जाएगा तो पितर गर्म पानी पिएंगे। मैं इतना भाग्यहीन हूं कि गाय घर में लाऊं तो बछड़ा देना बंद कर देती, वृक्ष लगाऊं तो फल नहीं देती, फल खरीद के ले आऊं तो कीड़े पड़ जाते हैं। मेरे पाप बहुत हैं, भगवान कोई उपाय बताइए, मुझे एक बेटा मिल जाए। वो सिद्ध संत थे, उन्होंने मस्तक की रेखा देख के बता दिया 7 जन्म तक तेरे संतान नहीं होंगे। 7 जन्म। संतान की चिंता छोड़ो, भगवान का भजन करो। सन्यासे सर्वथा सुखम। भजन में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। दुनिया को पकड़ने में शांति नहीं है, दुनिया को छोड़ने में शांति है। और कितने ही बड़े से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कितने ही बड़े से बड़ा भोगी और लोभी क्यों ना हो, 24 घंटे में 5, 7, 8 घंटे के लिए दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। क्या निद्रा क्या है? दुनिया को पकड़े रहना है कि छोड़ना है? अगर तुम दुनिया में सुख मानते हो तो सदा जागते रहो, तब हम तुमको समझें कि हाँ तुम सचमुच में भोगों को ज्यादा सुख रूप मानते हो। कितना ही बड़ा भोगी लोभी क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, 24 घंटे में 5-7 घंटे दुनिया को छोड़ देता है। पत्नी को भूलेगा, धन को भूलेगा, शरीर को भूलेगा, सो जाए। क्योंकि दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया से हटने के बाद ही शांति। तो जैसे सो जाने पर मन को हटा देते हो, ऐसे ही जागते हुए भी थोड़ा हटा के रखो, देखो तुम्हारे मन में कितनी शांति रहती। और दुनिया से मन हटाने का उपाय यही है कि भगवान से जुड़ जाओ, तभी दुनिया से हट के रह पाओ। वो ब्राह्मण नहीं माना, आत्मदेव ने कहा भगवान मुझे बेटा चाहिए, एक पुत्र दे दीजिए। बहुत आग्रह किया, संत ने एक फल दे दिया, पत्नी को खिला दो पुत्र हो जाएगा। संत ने फल दिया, फल माने ज्ञान। बुद्धि अगर संत के उपदेश को स्वीकार कर ले तो ज्ञान रूपी पुत्र हो जाए, शांति मिल जाए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। लेकिन जो बुद्धि भोगों में फंसी है वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती, वो ईश्वर के विषय में कुछ समझने की योग्यता नहीं रखती, उसके पास टाइम ही नहीं, कथा में उसकी बुद्धि लगती नहीं, काम करती नहीं। पत्नी को ले जाके फल दिया, उसने खाया नहीं बाबू, कुतर्क करने लगी। 1 वर्ष तक एक टाइम भोजन करके कैसे रहूंगी, उधर वृद्धि हो जाएगी तो मेरी सुंदरता भी कम हो जाएगी, भागना पड़ा कैसे भागूंगी, वो बच्चा 12 वर्ष तक पेट ही में रहा है तो क्या करूंगी, पैदाइश के समय टेढ़ा हो गया तो मर जाऊंगी, प्रसूति में भी बड़ा कष्ट होता है सुना है, फिर मेरी ननद आएगी उस समय मेरा सब सामान उठा के अपने घर ले जाएगी, मैं फल नहीं खाऊंगी, बंध्या रह जाऊं। जब बुद्धि कमजोर होती है तर्क बहुत होते हैं, कुतर्क। शुद्ध बुद्धि में तर्क नहीं होता। फल नहीं खाया उसने, उसकी सहेली है अविद्या माया, उसने कहा कि फल गाय को खिला दे, मेरे बेटा होगा मैं तुझको दे दूं। व्यक्ति जैसा होता है उसकी मित्रता भी वैसे ही लोगों से होती। शराबी शराबी से ही मित्रता जोड़ेगा, जुआड़ी जुआड़ी से मित्रता जोड़ता है, भक्त भक्त से नाता जोड़ता है। अविद्या से पुत्र ले लिया, वो गाय को खिलाया, गाय से पुत्र पैदा हुआ। कान गाय की तरह है, शरीर मनुष्य का है, नाम रखा गोकर्ण। सहेली से जो बेटा मिला उसका नाम रखा धुंधकारी। अब गोकर्ण हुए ज्ञानी और धुंधकारी हो गया महापापी। धुंधकारी महाराज पड़ोसियों के बच्चों को उठाए खिलाने के बहाने कुएं में फेंकते,
दूसरे के घरों में आग लगा दे, रास्ते में कांटे बिछाता रहे,